प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई के जो सफिशिएंट कंडीशन है या सेकंड कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो टोटल टोटल इनकम है वो इक्वल होनी चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर्स के। माइक्रो के अंदर आप ना ही किसी से उधार सेविंग डिस सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट माइक्रो के अंदर नहीं है। ये मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप अपनी इनकम से ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं, इनकम से कम भी। तो जो माइक्रो है वो बेसिकली क्लासिकल की बनाई हुई इकोनॉमिक्स है। ये क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितनी इनकम है उतने एक्सपेंडिचर है। तो ये दूसरी कंडीशन भी, ये जो दूसरी कंडीशन है एक्चुअली ये जस्टिफाई कर रही है किसको, क्लासिकल को। क्लासिकल यही कहते थे कि जो एक बंदे के ऊपर इकोनॉमिक सप्लाई होती है वही पूरी इकोनॉमी के ऊपर होती है। तो ये आपने दो कंडीशन जहन में रखने के बाद हम आगे चलते हैं। वैसे 10 मिनट रह गए हैं कॉल एंड होने पर। आज सर मैं जरा टाइम ज्यादा लूंगा क्योंकि लेक्चर है ये लंबा थोड़ा, तो आपका भी जरा टाइम थोड़ा मेरी तरफ आ जाएगा, तो उसके लिए पेश की माजरत है। चलें एमसीक्यूज देखते हैं। द मार्जिनलिटी ऑफ एक्स ratio is 10 and price of x or price of y ratio is 8, the consumer should buy। कंज्यूमर को क्या करना चाहिए इक्विलिब्रियम में आने के लिए, क्योंकि mu x कितनी आ रही है, 10 आ रही है, प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y कितनी आ रही है, 8 आ रही है, पर हमने लॉ दोनों को क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो वो कह रहा है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए कि x को ज्यादा कंज्यूम करे और y को लेस कंज्यूम करे। अब ये ऑप्शन तो ठीक है, पर वो बच्ची को समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे ठीक है। चलो हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्या है, एम यू एक्स ओवर एम यू वाई प्राइस ऑफ एक्स प्राइस। काइंडली माइक म्यूट कर लेंगे जिसका माइक है। अब सिचुएशन क्या है कि मार्जिनलिटी ऑफ एक्स बटा मार्जिनलिटी ऑफ वाई क्या है, रेशियो 10 है। उसकी वैल्यू मैंने अपनी तरफ से एज्यूम की 60 है मार्जिनलिटी ऑफ एक्स, और जो मार्जिनलिटी ऑफ वाई है वो सपोज डेट मैंने 6 पुट की है। तो 60/6 कितना हो गया, ये 10 आ गया, इधर ये ग्रीन नजर आ रहा होगा आपको। और जो प्राइस रेशियो है वो मैंने 40/5 ली है। प्राइस ऑफ एक्स 40 है, प्राइस ऑफ वाई 5 है। ये मैंने किया तो ये क्या आ गया, 8 आ गया। अब ये क्वेश्चन बन गया वही जो पूछा हुआ है, पर मार्जिनलिटी ऑफ एक्स बटा मार्जिनलिटी ऑफ वाई ग्रेटर है प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई के। अब क्या करूंगा मैं, एक्स को मोर कंज्यूम करूंगा। जब क्वांटिटी ऑफ एक्स को मैं मोर कंज्यूम करूंगा तो इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी भाई, वो कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको पढ़ाया है कि जैसे ही मैं क्वांटिटी ऑफ एक्स को मोर कंज्यूम करूंगा तो इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। और जब क्वांटिटी ऑफ वाई को कम कंज्यूम करूंगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाय इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही है ना, कि जैसे जैसे आप किसी क्वांटिटी को मोर कंज्यूम करेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कम यूज करोगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसने ये क्या कहा है कि एक्स मोर करो और वाई लेस करो। जैसे ही मैंने एक्स को मोर किया तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी किधर चली गई, 60 से 56 पर चली गई। क्यों, क्योंकि मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स मीन मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी। अच्छा, अब y को मैंने क्या किया, कम किया। y को जैसे ही कम किया तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हो गया, इजाफा हो गया। ये 6 से बढ़कर कितनी हो गई, 7 हो गई। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस रेशियो वैसे की वैसी ही रहेंगी। तो ये क्या हो गया, 56 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आंसर मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। और जो प्राइस रेशियो है वो पहले ही क्या है, 8 है। अब मैं क्या आ गया हूँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया हूँ कार्डिनल अप्रोच के तहत। अब ये जो क्वेश्चन था तो ये किससे हल हो रहा है, कार्डिनल अप्रोच से। जब आपने हबीबुल्ला वसीर साहब से, सर शेख रमज़ान साहब की बुक से या ए हमीद शाहिद साहब की बुक से कहीं से भी पढ़ना है, सिर्फ उसको रट्टा नहीं लगा लेना। आपने अपने जहन में देखना है कि यार अगर ये डिसइक्विलिब्रियम हो जाए, रहबर माशियात में डिसइक्विलिब्रियम दिया गया है ऐसा, तो अगर ये डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है तो इसको मैंने इक्विलिब्रियम में कैसे लेके आना है। तो ये इस तरीके से